अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में खाद्य रसद की विपणन शाखा के कर्मचारियों का अनिश्चितकालीन धरना चल रहा है। इनकी 4 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर इनका आज इको गार्डन में प्रदर्शन है। अभी हम इनके लोगों से बात करेंगे, इनके अध्यक्ष से बात करेंगे, संबंधित लोगों से बात करेंगे कि आखिर जो प्रदर्शन रहा, जो मांग पत्र है, उस पर सरकार के द्वारा किस तरह का आश्वासन मिला, इससे पहले की जो वार्ता रही वो किस तरह की रही, और आज जो आंदोलन हुआ इसके बाद जो वार्ता पर लोग जाने वाले हैं, क्या उम्मीदें दिख रही हैं, उम्मीद के बाद किस तरह का आंदोलन होगा। देख रहे होंगे हमारे पीछे यहाँ पर लोग भी मौजूद हैं जो अनिश्चितकालीन धरने पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को सरकार के समक्ष रख रहे हैं कि शायद इनकी बातों पर ध्यान दिया जाए और शायद इनकी मांगों पर मौजूदा सरकार ध्यान दे। अभी जो खाद्य रसद मंत्री हैं उनसे इन लोगों की वार्ता है, ये लेकर चलते हैं, इन लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी सूत्री मांगों को लेकर आज का यह आंदोलन। उत्तर प्रदेश में आज खाद्य रसद विभाग की विपणन शाखा के लोगों का प्रदर्शन राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में यहाँ पर लोग मौजूद हैं, जिनसे हम बात करने वाले हैं कि आखिर किस तरह की मांगों को लेकर इनका आंदोलन क्या मांग। मैं रेणु मिश्रा हूँ और खाद्य रसद विभाग की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम लगातार 2004 से कंट्रोल ऑर्डर में बने हुए थे, पर स्टेप बाय स्टेप करके पहले हमारे इंस्पेक्टर्स को बाहर किया गया, फिर आरएसपी को बाहर किया गया और लगातार हम लोगों की ये मांगे चलती रही। इसके लिए कई कमेटियाँ भी बनी और ये कहा गया कि आपको आपका अधिकार कंट्रोल ऑर्डर वापस होना चाहिए। उस क्रम में लगातार प्रमुख सचिव लेवल से सब जगह से आश्वासन मिलता रहा। लगभग 10 साल ये आश्वासन लेते लेते जब हम थक गए तो हम इस स्थिति में आए कि विरोध करने के लिए हम कार्य बहिष्कार पर 11 तारीख से कार्य बहिष्कार पर आ गए और हमारी ये सरकार से और हमारे विभागाध्यक्ष से डिमांड है कि हमें हमारा अधिकार वापस दिया जाए, सिर्फ कर्तव्य न दिया जाए। मैम क्या मांगे हैं? हमारी मांग है कि कंट्रोल ऑर्डर हमें दिया जाए, सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर दिया जाए। जो भी हमारी लंबित मांगे हैं वो एसीपी है, कैडर रिव्यू है, ये सब किए जाए और हमें संसाधन दिए जाए ताकि हम फील्ड में काम कर सकें। मैम क्या वजह रही जिस वजह से विभाग से निकाले जा रहे हैं? क्या वजह देकर, क्या लिखित में वजह देते हैं बाहर किया जा रहा है, जैसे कि आपने बताया? नहीं, बाहर नहीं किया जा रहा है। हमें हमारे अधिकार में कटौतियाँ की गई हैं। उनका ये है कि हमारे यहाँ 2 विंग है, एक मार्केटिंग, एक सप्लाई। तो हमारे अधिकार जो है चीन के सप्लाई को दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उनके विशेष प्रभाव होंगे, जिस प्रभाव की वजह से हमारे अधिकार चीन के उनको दिए जा रहे हैं। बाकी हम दोनों विंग खाद्य रसद की हैं, समान अधिकार रखते हैं, समान पावर रखते हैं, पर जाहिर सी बात है हमारी प्रमुख सचिव जो है कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा प्रभावित है, जिसकी वजह से हमारे अधिकार उनको दिए जा रहे हैं। कब से धरना आप लोगों का चल रहा है यहाँ पर? हमारा 11 जुलाई से चल रहा है। 11 जुलाई से। तो अनिश्चितकालीन धरना है, कब तक बैठे रहेंगे और अभी तक किस तरह की वार्ता हो पाई? आज हमें खाद्य रसद राज्य मंत्री जी द्वारा बुलवाया गया था और उनसे 1 घंटा वार्ता करने के पश्चात उन्होंने कमिश्नर साहब से कहा है कि आप इन लोगों को बुला के इनसे वार्ता करिए। तो हमें टाइम मिला हुआ है, अभी हम 3:15 बजे तक जो है कमिश्नर साहब से वार्ता के लिए जा रहे हैं। उसके बाद जैसी हमारी आपसी सहमति बनेगी उस आधार पे हम ये लेंगे कि अभी पॉज किया जाता है या आगे कंटिन्यू रहेगा। ठीक है मैम, ठीक। ये हमारे साथ प्रांतीय अध्यक्ष रेणु मिश्रा, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो अधिकार थे उसमें कटौती की गई, जिसको लेकर इनका आंदोलन और हड़ताल चल रहा है। हमारे साथ मीडिया प्रभारी भी है। सर क्या कहना चाहेंगे? प्रदेश सरकार तो कहती है कि खाद्य रसद विभाग ने बड़ी कदम, बड़ी भूमिका कोरोना काल से अब तक निभाई, मुफ्त राशन को लेकर और समाज में जो गरीब वर्ग है उनके लिए, लेकिन जो आप लोग हैं, ट्रैक्टर है या उसको किस तरह की समस्या है और सरकार उस पर अभी तक कदम नहीं उठा पा रही? आपको मैं बताना चाहूँगा कि हम लोग खाद्य एवं रसद विभाग के विपणन शाखा के सभी कर्मचारी और अधिकारी हैं। अभी बड़ा अच्छा आपने प्रश्न किया कि कोरोना काल में इतने शानदार तरीके से खाद्यान्न पहुंचाया गया उपभोक्ताओं तक और जिसमें राज्य सरकार की हमारी बहुत वाहवाही हुई, तो वो सारा कार्य करने वाले हम ही लोग थे। 12 बजे रात तक हम लोगों ने गोदामों का ऑपरेशन किया
समयबद्ध तरीके से भारत सरकार से जो भी निर्देश जारी हुए उसका पालन किया और एकदम निर्धारित समय पर हम अपने उपभोक्ताओं तक राशन पहुंचाए। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि किसी की साजिश में आकर उच्च अधिकारियों को गुमराह करके हम लोगों के जो वह कार्य थे उसको छीन करके मात्र 600 लोगों में और 800 लोगों में केवल केंद्रित कर दिया गया। जिस कार्य को मिल करके 3000 कर्मचारी कर किए थे पूरे कोरोना काल में, और कोरोना काल समाप्त होने के बाद समस्त कार्य अब मात्र 1000 कर्मचारियों में सीमित कर दिया गया। क्या ऐसी गड़बड़ी कोरोना काल में हो गई? क्यों यह सजा हम लोगों को दी गई? जो कंट्रोल ऑर्डर की लगातार बात हो रही है, जैसा कि हमारी अध्यक्ष महोदया ने अभी बताया है, कंट्रोल ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर है जो भारत सरकार द्वारा एक ऐसी शक्ति प्रदान की गई है कि राज्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्न के भंडारण से लेकर परिवहन से लेकर और उपभोक्ताओं तक के वितरण तक में अगर उस खाद्यान्न के परिवहन या भंडारण में या वितरण में किसी भी व्यक्ति द्वारा कोई अगर गलत कार्य किया जा रहा है, अपात्र होते हुए अगर उसका उपयोग किया जा रहा है, तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाने का अधिकार प्रदान करता है। जी चल रहा ना जी। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार प्रदान करता है, जो अधिकार हम लोग के पास तक 2016 तक था। भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में यह अधिकार समस्त खाद्य रसद विभाग के इंस्पेक्टर तक के अधिकारियों को प्राप्त है। अच्छा सर, ये बताइए, ये कंट्रोल जो आप बता रहे हैं ऑर्डर है, ये तत्काल जारी किया जाए, क्या है, किस तरह का ये ऑर्डर है, इसको जारी करने से क्या चीजें होंगी आपको? देखिए, सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर भारत सरकार का निर्देश है। सीएमआर का मतलब होता है कि जो समर्थन मूल्य योजना के अंतर्गत किसानों से हम गेहूं और चावल की खरीद करते हैं, गेहूं और धान की, तो उस खरीद से जो चावल निर्मित होता है भारतीय खाद्य निगम में हम डिलीवर कराते हैं, तो उसको सीएमआर बोलते हैं। सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर से हमारी मांग ये है, केंद्र सरकार का ये निर्देश है कि भारतवर्ष के प्रत्येक राज्य में इसके खरीद और भंडारण की व्यवस्था को एक कानूनी अधिकार प्राप्त करते हुए, कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए अपने कर्मचारियों को और अधिकारियों को लैस किया जाए, ताकि यह समर्थन मूल्य योजना सुचारू रूप से चले, हमारे प्रत्येक कृषक भाई को उनका लाभ मिले और इसमें कहीं किसी भी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो। जब तक प्रदर्शन चलेगा, जब तक आपकी मांगों पर विचार नहीं होगा। लेकिन एक सवाल है जो जनता से जुड़ा है और आप लोग वितरण शाखा से हैं, क्या गेहूं की कमी है जिस वजह से गेहूं का वितरण नहीं? गेहूं की कमी नहीं है और गेहूं की कोई कमी नहीं है। हमारे राज्य सरकार के पास या केंद्र सरकार के पास पर्याप्त भंडारण है। वो किसी क्षेत्र में जब जैसी मांग होती है तो उसके अनुसार उच्च स्तर पर निर्णय ले लिया जाता है। जैसे कोई क्षेत्र होते हैं चावल पसंद करते हैं, कोई क्षेत्र होते हैं गेहूं ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये समय समय पर ये चीजें निर्णय लिया जाता है, वो किसी कमी और अधिकता की वजह से नहीं होता। सर ये बताइए, अगर आज की वार्ता विफल रही तो आगे का क्या कदम है? अब अगर वार्ता विफल होती है तो अभी जैसा हमारे अध्यक्षा महोदया ने बताया कि खाद्य आयुक्त महोदय से वार्ता के उपरांत हम इस पर निर्णय लेंगे, अपनी कोर टीम की बैठक करेंगे और बैठक करने के बाद जो भी निर्णय होगा वो सबको अवगत करा दिया जाएगा। चलिए, तो उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आज यहाँ पर लोग आए हुए हैं। साफ तौर पर देश की सरकार, जो मोदी सरकार है, उसने कहा कि कोरोना काल में खाद्य रसद विभाग की बड़ी भूमिका रही। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी इसको लेकर कई वाहवाही ली थी और मौजूदा जो चुनाव था उसमें वोट भी बचे। लेकिन जो बड़ी समस्या है जो जिसको लेकर 4 मांगे इन्होंने रखी है अपने बैनर के माध्यम से TDS कंट्रोल ऑर्डर में वितरण शाखा में वितरण निरीक्षक तक को शामिल करते हुए तत्काल संशोधित के आदेश जारी किए। सीएमआर कंट्रोल ऑर्डर तत्काल जारी किया जाए। द्वारा में दिए गए मांग पत्रों पर उत्तर प्रदेश शासन आयुक्त से दिए गए लिखित मौके आश्वासनों को तत्काल पूरा किया। वितरण शाखा द्वारा कार्यों को संपादित किए जाने समस्त मूलभूत संसाधनों की व्यवस्था की। उत्तर प्रदेश की सरकार का कहना है कि हम अच्छे तरीके से सरकार को चला रहे हैं, विभागों को चला रहे हैं, लेकिन जो संसाधन की कमी है जो इस बैनर के माध्यम से दर्शाया गया है, जिसको लेकर आज उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से खाद्य रसद विभाग के कर्मचारियों का, इंस्पेक्टरों का आंदोलन सड़कों पर नजर आया। सहयोगी अजय के साथ